आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज तो हम बहुत सारे लेक्चर्स बांग्लादेश पे करेंगे, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। और शीना बोरा मर्डर केस की बात करेंगे। हमने एक रेप केस की बात की थी जिसमें जो बच्चा है 13 साल का, उसने अपनी बहन का रेप किया, उसको मारा और उसकी माँ ने सब देखा और उसको छुपाया। तो वो क्राइम अफेयर्स पे है, आप क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। देखिए क्या हुआ है ना कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अब लोगों के लिए वहाँ पे ठीक है क्योंकि लोग यही चाह रहे थे। शेख हसीना ने जो किया वो गलत किया। शेख हसीना ने गोलियां चलवा दी, सिचुएशन एकदम खराब ख़त्म। जो प्रोटेस्टर्स थे उनको रजाकार बोल दिया। और रजाकार वहाँ पे एक तरीके की गाली है, देशद्रोह है। रजाकार वो थे 1971 में जो बांग्लादेश में बर्बरता हुई थी, पाकिस्तान के साथ उन्होंने मिलकर काम किया था। बांग्लादेश भारत की वजह से बना है, वरना आज बांग्लादेश होता नहीं। लेकिन आज दोस्तों बांग्लादेश के हालात बहुत ज़्यादा इसलिए ख़राब हो गए हैं, तख्ता पलट हो गया। मैंने आपको एग्जैक्टली यही बोला था, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। कल ही मैंने लेक्चर लिया था, उसके 1 घंटे बाद ये तख्ता पलट हो गया। मैंने एकदम सिचुएशन एनालाइज करके ही बोला था। और जब मैंने, याद करिएगा, पहले भी लेक्चर लिया था, मैंने कहा कि देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि या तो बांग्लादेश टूट सकता है, सिविल वॉर, और या फिर तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि आर्मी यही चाहती ही है। बांग्लादेश एक प्रॉपर डेमोक्रेसी कभी नहीं रहा। बांग्लादेश 50-50 रहा है। 1971 में शेख मुजीबुर रहमान आते हैं, 75 में उनको मार दिया जाता है क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जिस डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे आए थे उसी का उन्होंने हनन करना शुरू कर दिया। जो आज हुआ है सेम वैसी है। तो शेख हसीना बच गई, खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद 15 साल तक, 1990 तक जिया और रहमान, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP बनाई जाती है। जिया और रहमान मिलिट्री रूल रहता, उस समय आर्मी चीफ थे। जिया और रहमान की मौत होती है, खालिदा जिया आती हैं जो कि इस समय जेल में बंद हैं। फिर इलेक्शन होते हैं। अब उसके बाद फिर से 2006 तक कभी खालिदा जिया, कभी शेख हसीना, और 2006 से लेकर 2008 तक फिर से आर्मी रूल करती है। 2009 में एक रिवोल्ट होता है, एक आर्मी का रिवोल्ट होता है तख्ता पलट करने का फिर से, लेकिन वो सप्रेस कर दिया जाता है। और 2009 में इलेक्शन होते हैं, शेख हसीना होती है, तब से लेकर अभी तक शेख हसीना, और फिर से तख्ता पलट हो गया है। आर्मी के पास सरकार है। अब आर्मी कह रही है हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, हम ऑपोजिशन को साथ में लेकर इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, आंतरिक सरकार बनाएंगे। और अभी तो मोहम्मद यूनुस जो हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है भाई, बांग्लादेश के 84 साल के मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण बैंक के फाउंडर, माइक्रो फाइनेंस के फाउंडर, जो कंसेप्ट आया, तो उनको जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है, मतलब मेन एडवाइज़र जो है इंटरिम गवर्नमेंट का बनाया है। लेकिन दोस्तों जो सीन सारे वो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। यहाँ पे हिंसा नहीं रुक रही है। मशरफ़े मुर्तज़ा, लिटन दास माइनॉरिटी इंडियन है, मतलब माइनॉरिटी जो हिंदू ग्रुप है वहाँ पे। मशरफ़े मुर्तज़ा जो हैं वो अवामी लीग के नेता हैं, उनके घर जला दिए गए हैं। ये हिंसा रुकनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, लेकिन अब ये आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप इसको रोकें। ये अराजकता, अब देखिए, अगले, मेरे बोलने से वैसे कुछ नहीं होगा, अगले कुछ समय अराजकता रहेगी बांग्लादेश में। आपने देखा कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुस गए, अंदर, ठीक है ना, जहाँ शेख हसीना रहती थी, मतलब प्रधानमंत्री के घर के अंदर, और बकरियाँ चुरा ली, मछली चुरा लिए, खाना खा रहे हैं, ठीक है, ये होता ही है तख्ता पलट में, लेकिन ये सीन्स अच्छे नहीं है। दैट्स नॉट गुड। आर्मी मजे ले रही है, आर्मी कह रहे हैं भाई, आर्मी अभी और इसको खेले। आप देखिएगा आर्मी अभी क्या करेगी ना, आर्मी कुछ नहीं कराएगी, या तो एक पपेट गवर्नमेंट बनेगी या फिर और हिंसा फैलाओ, और उसके बाद फिर हम क्रैकडाउन करेंगे सब पे, और फाइनली हम रूल लगा देंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे। दैट इज़ अ क्वाइट, वैसे अब तो आर्मी का ही एक तरीके से रूल है। यही वकर और जमान अभी 1 महीने पहले आए थे चुन के, 1 महीने पहले इनकी चुनाव हुई थी, जिस समय चीफ हैं शेख हसीना ने इनको चुना था, और उन्होंने ही बोला कि 45 मिनट आपके पास, आप निकलिए। इसमें हम बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि हमारा शानदार कोर्स 10,000 MCQs आपको बताए जाएंगे। RO ARO का एग्जाम आ रहा है, NTPC की वांट्स आ गए, SSC की वांट्स आ गए, बैंक, तो बहुत ज़बरदस्त कोर्स होगा ये। 12 अगस्त को इसकी लाइव क्लासेस शुरू होंगी। 1 साल की आपकी वैलिडिटी है। सिर्फ 50 लोगों के लिए 10,000 कूपन कोड अब अवेलेबल है, आपको एक्स्ट्रा 500 ऑफ मिलेगा, तो एकदम भी देरी मत करिए। चलिए, तो यहाँ बांग्लादेश की अगर बात करें, देखिए हम इस लेक्चर में तो इंडिया पे बात करेंगे। अब आपको पता है कि भारत ने असाइलम नहीं दी है, ये लंदन जाएंगी, जहाँ तक है यूरोप जाएंगी। कल तो ये खबर आ रही थी कि शायद इंडिया ने इनका हेलीकॉप्टर लैंड करने से मना कर दिया है। 2:30 बजे ये भागी किसी तरीके से। इनका जो हेलीकॉप्टर था वो मोस्ट ट्रैक्ड हेलीकॉप्टर था, सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। उसके बाद ये दिल्ली में लैंड की 5 बजे के आसपास। जो अजीत डोभाल हैं उन्होंने इनका स्वागत किया, और इससे पहले भी भारत में रही है ये। भारत की मदद, भारत ने 2009 में भी जब ये रिवोल्ट हुआ था, सप्रेस कैसे हुआ था, भारत ने मदद की थी, तो भारत ने इनको तगड़ा सपोर्ट दिया। जो 15 साल बॉर्डर खाली नाम मात्र का है, हम 8 ट्रेन सर्विस चलाते हैं, रोड
मैं दौकी गया था दोस्तों, तो वहां पे नदी के उस साइड जो है बांग्लादेश का बॉर्डर है। आप ये समझिए कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन खालिदा जिया से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं। पाकिस्तान चाइना का दखल बढ़ेगा और ये भारत के लिए और हमारे लिए भी बहुत चिंता की बात है। आप समझिए, जो भी हो, शेख हसीना के समय बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन वही कह रहे ना कि नेता गलतियां करता ही है। शुरुआत के 2 टेन्योर्स अच्छे, लेकिन उसके बाद तीसरा टेन्योर तो बहुत ही, अभी जो चौथा वाला और खराब रहा। इलेक्शन की बात है, तो ये सारी चीज़ें, खैर इस पर हम सेपरेट लेक्चर पे बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ भारत और बांग्लादेश जो है वो एक बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। कल्चरल टाइज तो हमको पता ही है भैया, बांग्लादेश और भारत एक ही तो था, बंगाल का हिस्सा था। 1905 में लॉर्ड कर्जन उसको बांट गया। लोग वहां हैं, सब एक हैं, लोग एक हैं, बोली एक है, भाषा एक है, तो कल्चर एक है एक तरीके से। लेकिन अब कैसे होगा? खालिदा जिया जो हैं बीएनपी और जमात इस्लामी के साथ, जमात इस्लामी को तो पाकिस्तान का सपोर्ट है, और भारत बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। पाकिस्तान चाइना इस समय भंगड़ा कर रहे होंगे, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, उसकी भी हम बात करेंगे बाद में। तो अब वही है कि जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जो हमने अभी तीस्ता, आप समझिए कि खालिदा जिया भारत आई थी जैसे, शेख हसीना भारत आई थी जैसे ही इलेक्शन हुए थे, फिर चाइना गई, उन्होंने तीस्ता प्रोजेक्ट पे साइन नहीं किया, मना कर दिया उन्होंने। भारत को तवज्जो दी, लेकिन खालिदा जिया जब आएंगी, उनको रिलीज कर दिया गया, जेल में थी वो, तो फिर वो कैसा होगा वो देखने वाला है। मैं वही बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट विंग है उनको प्रेशर बनाना चाहिए, उनको उनके, देखिए आर्मी टेक ओवर नहीं करना चाहिए, बस स्टूडेंट भाई तुरंत आप इलेक्शन करवाइए और स्टूडेंट जो है ये एक अल्टरनेटिव देना, आप सरकार बनाइए। ये एक अच्छा डिसीजन है कि मोहम्मद यूनिस को आपने इंटरिम गवर्नमेंट में चुना, ये बहुत अच्छा है। तो आप स्टूडेंट जो है लीडर्स वो सामने आए बांग्लादेश के, समझ रहे हो। तो अब बायलैटरल टाइज की बात करें तो एक तो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, सारे बॉर्डर, पूरा का पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पे है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल से बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश शेयर करता है। बीएसएफ जो है उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, ठीक है। सब कुछ सस्पेंड कर दिया गया है। एयर इंटरनेशनल जो ढाका का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो क्लोज कर दिया गया है, सब बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज्ड, ठीक है। चाहे वो ट्रेन सर्विस हो, चाहे वो बस सर्विस हो, रोड सर्विस हो, सब क्लोज है। तो भारत और बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा पार्टनर है चाइना के बाद। हाँ, हम चाइना से अब बहुत हद तक हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। टोटल बायलैटरल ट्रेड जो है वो $13 बिलियन का है, 2023-2024 पिछले साल की बात है। अब बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। भारत बांग्लादेश को बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। देखिए, जब तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान की जीडीपी बहुत अच्छी थी। क्यों? क्यों अंग्रेज़ों ने बांग्लादेश मतलब बंगाल को चुना था, और अंग्रेज इसीलिए जीते क्योंकि बंगाल को चुना था। एक वो बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। दूसरा, कॉटन टेक्सटाइल हब है बांग्लादेश, और यही टेक्सटाइल हब, वही तो बता रहे कि पाकिस्तान ने क्या किया कि बांग्लादेश सारे रिसोर्सेज चुरा लेती थी वो और अपने लिए यूज़ करती थी। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा हम कॉटन एक्सपोर्ट भी करते हैं, 34.9% टोटल कॉटन एक्सपोर्ट है। और यही फिर जो बांग्लादेश के कपड़े हैं वो बहुत ज़बरदस्त बिकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश डोमिनेट कर रहा है, आप समझ रहे हो। बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट और सीरियल्स, अब भारत का जो इंपोर्ट है वो क्या करता है, वो $39 मिलियन का है, $391 मिलियन का है। जाहिर सी बात है हमारा ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश के साथ। तो वही रेडीमेड गारमेंट्स, मैंने बताया ना कि बहुत शानदार ब्रांड्स बांग्लादेश के और बहुत बढ़िया कपड़े जो है वो होते हैं। तो एक तरीके से मेजर ग्लोबल हब है टेक्सटाइल के लिए। अक्टूबर 2023 की बात करें तो भारत और बांग्लादेश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे डिस्कशन शुरू कर दी कि बॉर्डर खाली नाम मात्र का रहेगा जैसे यूरोप में होता है। अभी भी मैंने बताया कि वो फेंसेस लगे हुए हैं, बट उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे भारत भूटान, भारत नेपाल के रिश्ते हैं ना, वैसे ही भारत बांग्लादेश है ना, रोटी बेटी का साथ वो इस तरीके का हिसाब किताब रहा है। तो अब भाई जो कस्टम ड्यूटीज है वो खत्म हो जाएंगी, यानी कि और ज्यादा भारत और बांग्लादेश को बल मिलेगा। और स्ट्रैटेजिक बहुत है ना, क्योंकि ये एक गेटवे है, बांग्लादेश एक गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। तो इसीलिए जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसके लिए भी बांग्लादेश बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और 2012 में एक वर्किंग पेपर पब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक। अच्छा, वर्ल्ड बैंक भी कह रही है अभी लोन देती है बांग्लादेश को कि लोन दे कि ना दे। तो यहाँ पे फुल एफटीए सपोर्ट था, जिसमें बांग्लादेश का एक्सपोर्ट जो भारत को किया वो 182% तक बढ़ गया था। आप समझ रहे हो, पार्शियल एफडीए जो है वो 134% तक, यानी कि एक तरीके से बांग्लादेश को बहुत फायदा होगा। 17 करोड़ की बांग्लादेश की पॉपुलेशन है और लगभग 1 करोड़ के लोग सड़क पर थे और 70 लाख से ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। यही बांग्लादेश में दिक्कत, और यही अगर इकोनॉमी नीचे जाएगी तो फिर देश में प्रॉब्लम होगी ही होगी, अस्थिरता होगी। तो एक तरीके से अगर एफटीए होता तो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कनेक्टिविटी तक सब बढ़ती, और बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट थे वो 297% तक बढ़ जाते। भारत में भी एक्सपोर्ट्स 172% तक देखने को मिलते। तो एफटीए मतलब आप ये समझिए कि अगर सब कुछ सही रहता, ये तख्ता पलट नहीं होता, तो दिसंबर एंड तक
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बांग्लादेश तक साइन हो जाता, ठीक है ना। अब कैसे होगा, क्या होगा, वी डोंट नो, क्योंकि नई सरकार आई है, जहां डिक्टेटरशिप वहां चाइना, जहां आर्मी वहां चाइना। चाइना पैसे फेंकता है, पैसे हर किसी को प्यारे होते हैं, तो ये एक बड़ी दिक्कत की बात है। लॉन्ग टर्म में चाइना बांग्लादेश जो है वो फंस सकता है इसमें, जैसे श्रीलंका का हाल हुआ या पाकिस्तान का अभी जो हाल है, बांग्लादेश का ऐसा हाल ना हो लॉन्ग टर्म में। अगर देखिए जनता के पास ताकत रही तब तो ठीक है, लेकिन जनता के पास ताकत रहेगी नहीं, है ना। ये अभी जो भी दिखाना आप देख लीजिएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं, अभी जो जितना भी दिखावा हो रहा है, दिखाने की बात है, हाथी के दांत दिखाने के और दिखाने के, और हर किसी को पावर चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट है, इंसान के दिमाग को समझो, और हर किसी को कुर्सी चाहिए। वो कुर्सी समय बांग्लादेश की आर्मी के पास आ गई है और वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉपर अमेरिका या भारत की तरह प्रॉपर डेमोक्रेसी रहा है, नहीं रहा है बांग्लादेश। आर्मी एक पहले तो आर्मी जो है वो डायरेक्ट तख्ता पलट करती थी, इस बार तो उसको और बढ़िया मौका मिल गया। स्टूडेंट नहीं, उनका आधा काम कर दिया, पूरा काम कर दिया, लोगों को ही आगे बढ़ा दिया। तो वही बता रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत और बांग्लादेश जो संबंध है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है। लाइंस ऑफ क्रेडिट दिए हैं 2016 में, बहुत पैसे दिए हैं, ठीक है। $8 बिलियन का डेवलपमेंट, रोड, रेल, शिपिंग, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत की किस्मत यार बड़ी खराब होती जा रही है, मतलब कुछ पता नहीं क्या है, किस्मत साथ ही नहीं दे रही है। सबसे पहले हमने अफगानिस्तान के साथ देखा, मतलब भारत घिर चुका है एक तरीके से, अभी उसकी भी बात करेंगे, मैप में आपको बताऊंगा। नवंबर 2023 में अभी पिछले साल 2 प्रोजेक्ट, एक तो अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला था, और एक खुलना मंगला पोर्ट रेल लाइन, इन दोनों को इनॉग्रेट किया था। मैंने बताया ना 8 लाइंस, अब ये सब सस्पेंड, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा बॉर्डर है। यहाँ पे जो अगरतला अखौरा रेल लाइन 12 किलोमीटर की थी और लगभग 1250 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और ये पूरा यहाँ से होते हुए, ढाका से होते हुए, सब जगह जो भी आप देख सकते हो जो पोर्ट टाउन्स है वो कनेक्ट करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं है। तो एक अल्टरनेट रूट था, नॉर्थ ईस्ट से नहीं, सीधा सीधा आप वेस्ट बंगाल से निकल जाइए, तो यही हिसाब किताब था। 6 रेल लाइन्स हैं, अब ये खत्म हो गया, सब बंद कर दिया गया है, डिसरप्शन हो गया, और इसकी वजह से एक्सेस मिलेगा नहीं आपको, प्रॉब्लम हद से ज़्यादा है। तो अभी जितनी भी रेल लाइन्स बांग्लादेश की तरफ जाती हैं, दैट इज़ ऑल गॉन। अब वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जैसे म्यांमार, हमारा पड़ोसी म्यांमार, तख्ता पलट, चाइना का हस्तक्षेप, वो अलग बात है। जहाँ पे भी तख्ता पलट हुआ है, जहाँ मिलिट्री रूल कर रही है, वहाँ सिविल वॉर हो गया। अल्टीमेटली लोगों को रियलाइज़ हो ही जाता है कि भाई दिक्कत बहुत ज़्यादा। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं, तगड़े प्रोटेस्ट होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बांग्लादेश के लोग आवाज़ उठा लेते हैं, है ना। अब क्या हुआ कि आप म्यांमार देख लीजिए, बांग्लादेश आपका रिसेंट एग्जांपल है, पाकिस्तान आपको पता ही है, चाइना तो पूरा कंट्रोल ही कर रहा है, श्रीलंका आपको पता ही है। भारत की किस्मत बहुत खराब है, अफगानिस्तान आपको पता है, अफगानिस्तान में भी वही। तो अब इकलौता भारत आप समझिए कि वही रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है। तो ये हिसाब किताब है। खैर, रजिया यहाँ पे बाकी देश है और गुंडा भारत है एक तरीके से, क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत स्ट्रांग है, दुनिया के सबसे स्ट्रांग आर्मी है, और इंडिया एज अ देश बहुत स्ट्रांग है। अगर इंडिया शेख हसीना को डायरेक्टली सपोर्ट करता, आर्मी उतार देता, तो शायद बांग्लादेश आज भारत का राज्य हो जाता एक, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम ये बिल्कुल, हमने श्रीलंका में करके देखा और उसके बाद हमने बिल्कुल हाथ खड़े किए, और ये सही भी नहीं रहता। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है भारत के साथ, अभी तो खैर ऑपरेशनल रूट से, बट मैंने क्या बताया कि इससे कुछ खास होने वाला नहीं है। मोहम्मद यूनिस जो है वो चीफ एडवाइज़र है। प्रॉब्लम ये है आपके साथ कि आपको अब बांग्लादेश से ही डील करना है, अब जो है सो है, समझ रहे हो, आपको इस सरकार से डील करना है। सिरदर्दी है, वरीड, इंडिया इज़ वेरी वरीड। लेकिन खालिदा जिया, आप ये मान के चलिए कि ऑपोजिशन कौन है, ऑपोजिशन वो है जो शेख हसीना के अपोज कर रहे हैं, और ये ऑपोजिशन प्रो पाकिस्तान, प्रो चाइना है। बस भारत के खिलाफ, भारत से बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है खालिदा जिया का, बीएनपी का, सेम विद जमात इस्लामी। ये हालात हैं। अब आपको डील तो करना है, भारत और बांग्लादेश, भारत को इसी बांग्लादेश से डील करना है, तो ये एक बड़ी चुनौती होगी कि अब क्या होगा। जो प्रोजेक्ट हैं क्या वो कंटिन्यू किए जाएंगे, हालांकि किए जाएंगे, लेकिन हाल ही में भारत के खिलाफ कैंपेन चली, इंडिया अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ पे, अभी कुछ घरों पे हमला हुआ है। आगे आने वाले समय में बहुत ये, क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे हिंदूज़ हैं या जो वहाँ पे रह रहे हैं, वैसे ही शेख हसीना के समय जब नवरात्र होता था, कुछ वह हमला किया जाता था, अभी क्या होगा, तो ये देखने वाली बात होगी। और ऑलरेडी भारत ने बोला, एम्बेसी के नंबर्स दे दिए कि आप कांटेक्ट पर रहिए। तो एक तरीके से भारत के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी है, जो हमारा देश था, मतलब एक तरीके से जिससे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, वो हाथ से चला गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।